अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, एक फ़नकार जब फ़न को अपना पेशा बनाता है, लेकिन उसके जहन में दो बातें होती हैं। एक तो अपने ख़ानदान की परवरिश यानी कि माली फ़ायदा, लेकिन माली फ़ायदे से ज़्यादा एक अगर फ़नकार है, सच्चा फ़नकार है, तो उसको वो दाद, वो एवार्ड वो ज़्यादा अजीज़ होते हैं जो उसको मिलते हैं। और जब उनको एवार्ड या उनकी अच्छी कारकर्दगी पर जब मिलते हैं तो इतना खुश होता है कि फिर वो उसकी कोशिश होती है कि मैं और अच्छा काम करूं, और अच्छा काम करो, और अच्छा बेहतर काम करो, ताकि लोग मुझे ज़्यादा चाहें और फिर मुझे ज़्यादा काम भी मिले, ताकि मैं अपने ख़ानदान की कफ़ालत सही तौर पर कर सकूं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे अवार्ड मिलते हैं, लोगों को दाद मिलती है, तो एक ज़माना था कि अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती थी और बड़ी मुश्किलों से अवार्ड मिलता था, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि हर फनकार अपने अंदर वो तमाम जज्बे रखता था और इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाता था कि अब अवार्ड देने वाले खुद सोचते थे कि किसको ये अवार्ड दिया जाए। वो खुद परेशान होते थे कि दोनों तरफ पलड़ा भारी है, दोनों तरफ या तीनों तरफ जितने फनकार हैं, अब उनको फैसला करना बड़ा मुश्किल होता था कि ये अवार्ड किन लोगों को दें। लेकिन फिर सिलसिला यूँ शुरू हुआ कि अवार्ड्स का कि फिर अवार्ड पर बिकने लगे, फिर ज़ाती फरमाइश पर, ज़ाती चॉइस पर अवार्ड देने लगे। मसलन मैं एक अपने तंजीम की तरफ से मैं अवार्ड देना चाहता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि अलिफ अदाकारी में कमज़ोर है, लेकिन चूँकि वो मेरा दोस्त है, मैं अवार्ड अलिफ को दूँगा। और मुझे ये भी पता है कि बे ज़्यादा बेहतर है अलिफ से, लेकिन चूँकि अलिफ मेरा दोस्त है तो मैं अवार्ड अलिफ को दूँगा। तो इन्हीं चीज़ों ने बहुत से जो अवार्ड्स हैं उनकी जो हैसियत है वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म कर दी। और हमारे पाकिस्तान में अवार्ड जो नाम आते ही तो एक बहुत बड़े अवार्ड का नाम आता है, वो है निगार अवार्ड। उसके बाद पीटीवी अवार्ड भी आए थे और सरकारी तौर पर भी अवार्ड हुए थे, लेकिन जो हैसियत, जो नाम, जो मकाम निगार अवार्ड का था वो किसी चीज़ का नहीं था। लेकिन यहाँ पे भी अक्सर हम देखा है, अब वल्लाह आलम सच्चाई क्या है, क्योंकि निगार वाले ये कहते हैं कि जब फिल्में रिलीज़ होती थी तो लिस्ट के साथ साथ अब कूपन बेचते थे। कूपन बेचते थे कि भी आप अपनी तौर पर चॉइस कर लें कि आपकी चॉइस कौन सी फिल्म है। फिर उसके बाद व्यूअर्स चॉइस के पास बाद फिर ज्यूरी बैठती थी, ज्यूरी और तमाम कूपनों को देखता था, एक नंबर लगाता था। उसके बाद फिर जब 3 नॉमिनेट होते थे तो तीनों में से फिर ज्यूरी फैसला करती थी कि ये अवार्ड इसे मिलना चाहिए। बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि ज्यूरी ने तो फैसला दे दिया, लेकिन पब्लिक को वो अवार्ड ऐसे लगे कि ये गलत लोगों को मिले हैं। तो ऐसे ही बहुत सी मिसालें हैं। हमारे एक दोस्त है अब्दुल सलाम साहब, उन्होंने किसी ज़माने में निगार अवार्ड्स पे एक तजदिया लिखा था, फिल्मी पर्चे में शाया हुआ था, फिर दूसरी मरतबा भी शाया हुआ। तो मेरे बहुत से दोस्तों ने भरपूर फरमाइश की कि वली साहब आप अपने प्रोग्राम्स में इन अवार्ड के बारे में जो तफसील जो अब्दुल सलाम भाई ने की थी, आप उसको विजुअल या अपने वीलॉग्स में बताएं। तो मैंने भी जब देखा तो मुझे भी लगा कि बहुत सी मरतबा नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये अवार्ड किन लोगों को मिले हैं और किन लोगों को मिलने चाहिए। और मैं अब्दुल सलाम भाई से 80% मुत्तफ़िक़ हूँ और 20% में ये भी देखता हूँ कि जो निगार अवार्ड जो दिए गए वो सही लोगों को दिए गए,
लेकिन 80% में अब्दुल सलाम भाई से मुत्तफिक हूँ कि वो उन्होंने जो तजदिया किया या जो लिखा वो कन्फर्म है। तो आइए हम 1957 से अवार्ड को देखते हैं। चांद तके छुप छुप के ऊंची सुदूर पे आए मौसम रंगीले सुहाने दिया नहीं माने तुझी लेके आजा पलवा। 1957 में जब पहली बार अवार्ड दिए गए थे तो बेहतरीन मूसीकार का अवार्ड दिया गया था रशीद अत्रे को फिल्म 7 लाख के लिए, लेकिन मेरा दोस्त कहता है कि इस अवार्ड का मुस्तहिक सफदर हुसैन था और इश्क लैला के लिए। तो यहाँ पे मैं इससे मुत्तफिक हूँ क्योंकि इश्क लैला के तमाम ही गाने सुपरहिट थे। जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, एक हल्की हल्की आहट है, एक महका महका साया है। निकल कर तेरी महफिल से ये दीवाने की सरदाएं। ठीक है, रशीद अत्रे बहुत बड़े मूसीकार थे, लेकिन इसके सिर्फ 2 ही गाने मशहूर थे, आए मौसम रंगीले सुहाने और यारो मुझे माफ़ रखो। लेकिन इश्क लैला के तमाम गाने स्ट्रीट सॉन्ग थे और इश्क लैला अगर चली तो गानों की वजह से और जिस तरह मुख्तसर मुद्दत में इन्होंने ये गाने रिकॉर्ड किए और जिस तरह ये फिल्म बनी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और लेकिन इश्क लैला एक बहुत कामयाब फिल्म थी और सफदर हुसैन वाकई हकदार थे बनिस्बत रशीद अत्रे के। इसी तरह मुआविन अदाकारा के अवार्ड दिया गया नियर सुल्ताना को फिल्म 7 लाख में, लेकिन यहाँ पे भी आशा भोसले ने इश्क लैला में ज़्यादा बेहतर अदाकारी की थी। अब हम आते हैं 1958 में। 1958 में भी कितना बड़ा जुल्म हुआ कि एक कितनी खूबसूरत सी फिल्म थी अनारकली। अब अनारकली ज़्यादा कामयाब इस वजह से ना हो सकी कि उस फिल्म में सुधीर को हीरो लिया गया था। सुधीर ने तो अपने तौर पर वो किरदार अच्छे तरीके से निभाया, लेकिन सुधीर वहाँ पे जचे नहीं बनिस्बत नूरजान के। लेकिन नूरजान ने अपनी ज़ात को मिटाकर जो ये किरदार अदा किया, जो गाने गाए, वो अलग बात है। तो अब जैसे 1958 में ज़हर इश्क में मुसरत नज़ीर को अवार्ड दिया गया, ये मानने वाली बात है कि मुसरत नज़ीर ने वाकई अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया, लेकिन मुसरत नज़ीर एक अदाकारा थी, उसके बनिस्बत नूरजहां एक गुलकारा थी, लेकिन नूरजहां ने जो अदाकारी की थी वो उससे बेहतर थी। इसी तरह मुआविन अदाकारा का अवार्ड बब्बू बेगम को मिला फिल्म ज़हर इश्क में, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल कि ये अवार्ड रागनी को मिलता है अनारकली में। इसी तरह मूसीकार खुर्शीद अनवर को ज़हर इश्क में अवार्ड दिया गया। ठीक है, ज़हर इश्क में ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने बहुत अच्छी मूसीकी दी थी, बहुत अच्छे गाने थे। रात चांदनी में अकेली सुनो अर्ज़ मेरी कमली वाली। लेकिन रशीद अत्रे ने अनारकली में जो म्यूज़िक दी थी, जो गाने रिकॉर्ड किए थे, वो भी आप अपनी मिसाल आप थे। हर बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी बेवफा हम न भूले तुझे। लेकिन सबसे बड़ा जो ब्लेंडर होगा वो ये था कि हिदायतकार के लिए लुकमान को दिया गया। जब आप निगार अवार्ड तमाम अवार्ड ज़हर इश्क को दे रहे हैं तो यहाँ पे बेहतरीन हिदायतकार के अवार्ड मसूद परवेज़ को क्यों नहीं दे रहे ज़हर इश्क में? हालांकि वाकई मसूद परवेज़ ने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी थी बनिस्बत लुकमान के जो उन्होंने फिल्म आदमी में दी थी। अब कहाँ लुकमान आदमी के लिए और कहाँ ज़हर इश्क के लिए मसूद परवेज़। अब हम आते हैं 1961 में। 1961 में अबीब को एज ए हीरो का अवार्ड दिया गया, लेकिन ये अवार्ड दर्पण को मिलना चाहिए था फिल्म गुलफाम के लिए। 1962 में हम आते हैं। अब 1962 में मुआविन अदाकारा का अवार्ड शबनम को दिया गया फिल्म चंदा के लिए। चंदा में क्या ऐसी कारकर्दगी दिखाई थी? हालांकि ये अवार्ड मिलना चाहिए था जीनत बेगम को फिल्म मेहताब में, जो जीनत बेगम ने जो किरदार निगारी की थी। और फिर यहाँ देखे कि अवार्ड दिया गया माला को, गाना दिल देता है रो रो दुआई किसी से कोई प्यार ना करे। अच्छा, अब आप अंदाज़ा कर लें कि तराजू लेकर कि गाएगी दुनिया गीत मेरे ज़्यादा खूबसूरत गाना था जो नूरजान की आवाज़ में था, और कहाँ दिल देता है रो रो दुआई। गाएगी दुनिया गीत दिल देता है रो रो दुहाई किसी से
अब आप अंदाज़ा कर लें कि नाइंसाफ़ी हुई है या नहीं हुई है। इसी तरह ख्वाजा खुर्शीद अनवर को घूंघट में अवार्ड दिया गया, लेकिन हमारे ख्याल में ये अवार्ड रशीद अत्रे को फिल्म मूसीकार के लिए मिलना चाहिए था, और मूसीकार के गाने कितने खूबसूरत थे। इसी तरह अवार्ड दिया गया तालिश को फिल्म आंचल में, लेकिन अलाउद्दीन ने जो गोलगप्पे जो बेचे, जो अदाकारी की थी, वो अवार्ड अलाउद्दीन का था। गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो जी आया रे। हालांकि तालिश भी अपने अंदाज का एक बहुत अच्छा अदाकार, बहुत सुपर अदाकार था, लेकिन ये अवार्ड अलाउद्दीन को फिल्म मेहताब में मिलना चाहिए था। अब हम आते हैं 1963 में मूसीकार रोबन गोश के अवार्ड दिया गया फिल्म तलाश के लिए। अब आप अंदाज़ा कर लें कि तलाश की मूसीकी ज़्यादा बेहतर थी सलीम इकबाल की फिल्म बाजी के लिए। बाजी के तमाम सुपरहिट गाने थे। अब चूँकि सलीम इकबाल ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, रोबन गोश मशरकी पाकिस्तान से आए थे, तो अवार्ड उन्हें दिया गया। बड़ा दुख देनो। अब इसी तरह मुआविन अदाकार का अवार्ड मोहम्मद अली को फिल्म खामराव में दिया गया। अब मेरा दोस्त अब्दुल सलाम कहता है कि अवार्ड तालिश को मिलना चाहिए था फिल्म फरंगी के लिए। अब यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि मोहम्मद अली ने एज ए जूनियर आर्टिस्ट के जो खामोश राव में अदाकारी की थी, वो अवार्ड वाकई उसको सही मिला बनिस्बत तालिश के फिल्म फरंगी में। अब इसी तरह मुआविन अदाकारा के अवार्ड सबिता या बबीता देवी जो है, उनको अवार्ड दिया गया फिल्म भैया के लिए, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल बहार ने 2 फिल्मों खानदान और फरंगी में जो अदाकारी की थी, अवार्ड की हकदार बहार बेगम थी फिल्म खानदान और फरंगी के लिए। अकबर वतन के लिए तबाही बनकर आएगा, खुशी बनकर नहीं। न जाने गुलबर्ना में यहाँ से भी चली जाऊंगी कि ज़ेबा अकबर ऐसे गुलाम की खबर सुनने से पहले तुम्हें छोड़कर चली गई। इसी तरह मूसीकार के लिए मूसीकार नाशाद को दिया गया फिल्म मैखाना के लिए, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल ए हमीद ने फिल्म आशियाने में ज़्यादा अच्छे गाने रिकॉर्ड किए थे और उनकी म्यूज़िक ज़्यादा बेहतर थी। यहाँ पे गड़बड़ ये देखें कि जो अवार्ड देना था वो नहीं दिया। अब बाबर बिलाल को फिल्म आशियाना में एज ए कैमरामैन को अवार्ड दिया गया, लेकिन हमारे दोस्त कहते हैं कि ये अवार्ड कामरान मिर्ज़ा का था फिल्म फरंगी के लिए। वाकई फरंगी के लिए कामरान मिर्ज़ा ने जो कैमरामैनी की थी, वो आप अपनी मिसाल आप। मैंने गोली नहीं चलाई नादर, माथे से पसीना पोंछ लो। अब हम आते हैं 1965 में मुआविन अदाकारा का अवार्ड मिला अदाकारा शबनम को फिल्म आखिरी स्टेशन में। क्या सबिया खानम ने कदीर में अच्छी अदाकारी नहीं की थी? अब कहाँ सबिया खानम और कहाँ शबनम? जिसके कदमों के नीचे है जन्नत, उसका घर है ना कोई ठिकाना कितना। ये महताबी चेहरा और ये नाजुक हाथ। आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में? ये सच है, मेरी माँ कनीज थी। आज मैं वो बेसहारा कनीज दादी नहीं हूँ। 2 जवान बेटों की माँ। मेरे बेटे के होते हुए कौन मुझे हाथ लगा सकता है? अब कहाँ सबिया खानम और कहाँ शबनम? अवार्ड दोस्ती यारी में दिए गए थे ना, अब आपने अंदाजा कर लिया। इसी तरह कतिल शिपाही को अवार्ड दिया गया था शायर के मुझे आरज़ू थी जिसकी वो पयाम आ गया है, लेकिन हमारे दोस्त कहते हैं, बल्कि हम भी कहते हैं कि फजल अहमद करीम फजली ने जो गाना लिखा कि ओ तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं। कि आपसे कैसे कहूँ। और जिस तरह फजल अहमद करीम फजली साहब ने इस गाने को पिक्चराइज किया ज़ेबा बेगम पे, और ज़ेबा बेगम ने जो एक्टिंग की थी वो क्या खूबसूरत थी, और जो आवाज़ नूरजहां की, और जिस तरह इस गाने की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, इसी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत खूबसूरत थी। अब हम आते हैं 1966 में बेहतरीन मुकालमे का निगार का अवार्ड दिया अहमद नदीम कासमी को फिल्म लोरी के लिए। उसके मध्य मुकाबिल रियाज शाहिद फिल्म बदनाम के लिए। अब आप बताएं
कि कौन से मुकालमे ज़्यादा कामयाब थे, कौन से मुकालमे आज भी लोगों को याद है फिल्म बदनाम के, लेकिन अवार्ड दिया गया है।